पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, एटमी हथियारों को महफूज करने वाले ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में नुमाया बेहतरी। सबसे ज्यादा मौसर इकदामात पर अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। NDI इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नए जवाबित लागू करके सिक्योरिटी और कंट्रोल से मुतालिक अहम इकदामात किए और +25 पॉइंट्स हासिल किए। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का दर्जा +1 बढ़ा है। एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 58 है। अमरीका की साबिक सफ़ीर और तख़फ़ीफ़े असलहा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब लॉरा कैनेडी का NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट खुशाइन करार दे दी। मुआवने खुसूसी बनाए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस कहती हैं यूट्यूब पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा, पाबंदी लगाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। लाखों लोग टेक्नोलॉजी के कारोबार से वाबस्ता हैं। अपने इदारों की सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। क्या कराची पुलिस ने शहरियों की सिक्योरिटी पर समझौता कर लिया? कराची के बेशतर थाने पुलिस मोबाइल्स और बख्तरबंद गाड़ियां निजी वर्कशॉप से बनवाने लगे। जियो न्यूज़ ने सचल में ऐसी ही एक वर्कशॉप का पता लगा लिया। वर्कशॉप पर गर्द में अटी मुख्तलिफ थानों की मोबाइल्स मरम्मत के लिए मौजूद। 2 मोबाइल्स पर सुरजानी और न्यू कराची थानों के नाम भी दर्ज हैं। माजी में पुलिस मोबाइल्स में शहरियों के अगवा की कई वारदातें हो चुकी हैं। आम वर्कशॉप पर खड़ी पुलिस मोबाइल्स कहीं सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं? अमरीकी रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस स्टीव वाटकिंस का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, कोरोना की वबा के दौर में कम्युनिकेशन का ब्लैक आउट है। मीडिया पर पाबंदियां हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। कोरोना की वबा मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। आज कोई भी बंदा जो नजर रखता है उसको आज वो देख लेगा और खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है। वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं, उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद सही देखा गया या गलत? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कोई भी देख ले चांद पहली का है या दूसरी का, लोग खुद फैसला कर लें। बोले, कानूनी तौर पर ईद रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर ही मनानी है। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ईद उल अजहा 1 अगस्त को होने का ऐलान किया है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त से जमानत पर समाअत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अदालत में पेश हो गए। राना सनाउल्लाह भी अदालत में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीनियर कानूनदान रशीद ए रिजवी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत चेयरमैन नैब और उनकी टीम पर दबाव डाले कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। माहिर कानून हामिद खान ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बहुत मायूस किया। माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, रावलपिंडी में मां पर तशद्दुद करके बेटे ने दुनिया और आखिरत तबाह कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है। मुल्ज़िम ने गिरफ्तारी के डर से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली है। उम्मीद है मुल्ज़िम की जमानत खारिज होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरो का ड्राइवर लखपति बन गया। ड्राइवर का कहना है कि उसके अकाउंट में 49 लाख रुपए से जायद की रकम आ गई। बैंक को शिकायत के बाद अकाउंट सील कर दिया गया। तहकीकात जारी।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न हुआ, दौरानिया में फिर मजीद इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का कहना है निजी IPP से 150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चेयरमैन नेपरा की जेर सदारत सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज की फ्यूल एडजस्टमेंट दरखास्तों पर समाअत। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के नुमाइंदे भी शरीक। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों में ताखीर अच्छी बात नहीं, इससे सार्फिन पर बोझ पड़ सकता है। पंजाब असेंबली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 मंजूर कर लिया। स्पीकर परवेज़ इलाही कहते हैं बिल के बाद शान रिसालत में गुस्ताखी को रोकने का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर ने तदरीसी कुतुब में तब्दीलियों की निशानदही पर करारदाद जमा करवाई थी, जिसके बाद राजा बशारत की सरबराही में कमेटी ने बिल पर काम किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज और दीगर ने बिल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। सखर की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। मोमिर अफराद और बच्चे सब मंडियों का रुख कर रहे हैं। मुल्तान की मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों पर कॉन्गो वायरस स्प्रे नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर में ईद उल अज़हा के लिए ज़वाबित जारी। ईद की तातीलात के दौरान सयाहती मकामात और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सयाहों की आमद पर पाबंदी रहेगी। तमाम बाजारों में समाजी फासले और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। ईदगाह में आने जाने वालों के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने की मुहिम का चौथा रोज। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला और कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कल तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो खतरे पिलाए जाएंगे। डेनमार्क पहुंचने पर अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से भूल हो गई। कोरोना की एहतियात नजरअंदाज करते हुए डेनिश हम मनसब से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। डेनिश वजीर खारजा ने फौरन अपना हाथ पॉम्पियो के कंधे पर रख दिया। पॉम्पियो ने फिर दूसरे वजीर की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए कोहनी आगे कर दी। सूरत हाल देखकर तीसरे वजीर ने खुद अपनी कोहनी आगे कर दी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 132 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। खैरपुर की मीठी सौगात लजीज मज़ेदार खजूर की फसल तैयार, कटाई का काम शुरू हो गया। छुहारे और खजूर को खुश्क करने का सिलसिला जारी। खैरपुर की खजूर भारत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, रूस, चीन और बरतानिया को भी बरामद की जाती है। एक दिन के आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की डर्बी में दोबारा प्रैक्टिस। टीम आज भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग करेगी। कल से कौमी क्रिकेटर्स 1 और 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। सोशल मीडिया पर बैटिंग की वीडियो वायरल होने वाली क्रिकेटर सामिया अफसर बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। सामिया कहती हैं वो लाहौर कलंदर के ताउन से अपने ख्वाब तकमील करेंगी। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टैलेंट हंट के लिए कोई ताउन नहीं किया जाता। PCB ताउन की बजाय मुश्किलात पैदा करता है। कज़ाफी स्टेडियम से चंद किलोमीटर फासले पर सहूलतें दस्तयाब हैं, लेकिन PCB की जानिब से कभी कोई नहीं आया। अगर कोई अच्छा काम करता है तो PCB को ताउन करना चाहिए। अदाकार जॉनी डेप और उनकी साबिक एहलिया एम्बर हर्ड की घरेलू तशद्दुद के तनाज़े पर अदालती कार्रवाई। एम्बर हर्ड ने बयान दिया कि उन्होंने बहन की जान बचाने के लिए पहली बार जॉनी डेप को मुक्का मारा। डर था कहीं वो बहन को सीढ़ियों से धक्का ना दे दें। जॉनी डेप ने उन्हें 14 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। खामोशी से जुल्म सहा, लेकिन इस वाक़े के बाद अलहदगी का फैसला किया।
और इटली में हुआ हाज़रीन के बगैर दिलचस्प फैशन शो, सकाफती रंगों और ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर मॉडल्स की कैटवॉक।